गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एवीवी ट्रैवल्स में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ ऋषिकेश में और अब हम जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत ट्रिप में। और ये ट्रिप होने वाली है केदारनाथ और बद्रीनाथ की। तो मैं सुबह 4 बजे निकल गया था घर से, तो बाकी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। काफ़ी लंबे टूर के बाद, काफ़ी थकान के बाद हम यहाँ नई टिहरी पहुँच गए और हमें जाना है बद्रीनाथ केदारनाथ, दोनों जगह जाना है। और मैंने कैब क्यों बुक करी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से क्यों नहीं गया, इन सब के जवाब मैं आपको दूंगा बाद में। जब हम केदारनाथ की 16 किलोमीटर की यात्रा करेंगे तो उस समय मैं इस सब के जवाब दूंगा आपको। तो फ़िलहाल अब हम चलते हैं। देवप्रयाग वाला रूट बंद होने की वजह से हमें टिहरी वाले रूट से आना पड़ा। और मैप में अभी मैंने चेक किया तो इसके हिसाब से हम 12 बजे श्रीनगर पहुंचेंगे। और ये रूट काफ़ी लंबा है और ट्रैफिक भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। आइए आपको दिखा दूँ। ये देखिए कितना लंबा जाम लगा है। यहाँ लंबा जाम इसीलिए लगा है क्योंकि देवप्रयाग वाला रूट बंद हो रखा है, क्योंकि वहाँ पर कुछ काम चल रहा है। तो इस वजह से सबको न्यू टिहरी वाले रास्ते आना पड़ रहा है। तो इस वजह से सारी गाड़ियाँ एक साथ आ रही हैं, एक साथ जा रही हैं। और रोड काफ़ी पतली है, ये इतनी चौड़ी रोड नहीं है, तो इस वजह से यहाँ जाम कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। जितना रास्ता वन वे गाड़ियों के लिए होता है उतने में यहाँ पे टू वे गाड़ियाँ चल रही हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जाम काफ़ी ज़्यादा लगता है। ऐसे रास्तों के लिए बेटर होगा आप अपने साथ कुछ फ्रूट्स लाएँ और कुछ दोस्तों के साथ जाएँ तो बेटर होगा, ताकि आपको ज़्यादा बोरियत ना आए। अब थोड़ी थोड़ी गाड़ियाँ चलने लगी हैं। 400 मीटर के बाद लेफ़्ट। यहाँ से अभी हम 400 मीटर के बाद लेफ़्ट लेंगे। और पहाड़ों के नज़ारे तो बहुत ही कमाल के हैं। फाइनली काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद हमें आखिरकार रुकना पड़ा एक होटल में। और ये वही होटल है जहाँ मैं गांव आते वक्त हमेशा खाना खाता हूँ, इसी होटल में। और हो सकता है मास्क में आपको मेरी आवाज़ ना आ रही हो, क्योंकि मास्क पहनना है कंपलसरी है। पुलिस वाले भी काफ़ी घूम रहे हैं। तो ये रहा वो होटल, आपको मैं होटल दिखा देता हूँ कैसा है। ये रहा वो होटल जहाँ पर मैं हमेशा खाना खाता हूँ। जब भी मैं गांव जाता हूँ तो हमेशा इसी होटल में खाना खाता हूँ। काफ़ी अच्छा बनाते हैं, क्योंकि पहाड़ी भोजन रहता है तो शरीर के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये हमारा खाना बस तैयार ही होने वाला है। रास्ते भर में इतनी धूल थी चेहरे पे
रास्ते भर में इतनी धूल उड़ा रही थी गाड़ियाँ, सारी धूल चेहरे पे लग गई है। काफ़ी ज़्यादा धूल है इस रूट पे। मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप हमेशा मास्क पहन के आएँ। कोरोना नहीं होगा तो कम से कम धूल से तो आप बचे ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा चल रहा था, इस वजह से काफ़ी धूल है। तो मास्क वगैरह लेके आइए और धूल से भी बचेंगे और वायरस से भी बचेंगे। मलेथा में भोजन करने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने सफ़र की ओर। आप नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करते हुए चलिए और साथ में मैं भी नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करते हुए चलता हूँ। तो ये भी एक प्रमुख कारण है इस रोड पे जाम लगने का, क्योंकि यहाँ 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इस तरीके के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इस वजह से यहाँ जाम काफ़ी लगा हुआ है। हो चुकी हैं और अभी भी गौरीकुंड जाने में कम से कम 1 से 2 घंटे लगेंगे और रास्ते भी बहुत ख़राब हैं यहाँ के। तो ये देखिए कितने ख़राब रास्ते हैं यहाँ के, जगह जगह रोड टूट रखी है। अभी हमारे जो ड्राइवर साहब हैं ये आगे गियर डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गियर उठ ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो गाड़ी है वो 1 से 2 गियर के बीच में ही चलेगी, क्योंकि रास्ते इतने ज़्यादा ख़राब हैं। तो गाड़ी को हाई स्पीड पे चलाने का तो सवाल ही नहीं है। गियर में दिक्कत भी होती है अगर जैसे सही पोजीशन पे नहीं बैठा है ना। जैसे अब जैसे उधर जो पीछे ट्रक था दूसरा गियर नहीं डला था। हाँ, क्योंकि यहाँ पे तो चलनी दूसरा तीसरा भी। हाँ, चौथा तो डाल ही नहीं था। दूसरा डाल रहे थे आप, दूसरा डाला नहीं था। फिर पहले पे तीसरे में स्पीड चढ़ नहीं रही थी। हाँ, फिर पहले पे स्पीड दे के फिर अब चढ़ रहा है, दूसरा चल रहा है। हाँ, वो बार बार आगे हो जा रहा था ना। हाँ, मतलब वो प्रॉपर मतलब उसकी अपनी सेटिंग में नहीं बैठ रहा, यहाँ पे डलना चाहिए ना। अच्छा, वह तो डल रहा है, लेकिन तो हम पहुंच चुके हैं कालीमठ और यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है। तो बारिश की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है ऊपर चढ़ने में। ये गुप्तकाशी लिखा है, गुप्तकाशी आ गया। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट हाउस बने हुए हैं। काम ही क्या यहाँ पे ऊपर मेन खाने पीने का यही काम है बस।
इस बार तो इनका पूरा सीजन खत्म हो गया। हाँ इस बार तो बहुत हाँ, दिक्कत। इतना तगड़ा कमाते थे, 6 महीने कमाते थे, 6 महीने खाते थे। ये तो पूरे खत्म हो गया। ये जहाँ पे आप आराम से जा रहे हैं, यहाँ पे ये इतनी भीड़ वाले एरिया है हाँ इस टाइम। यहाँ तो ट्रैफिक लगता रहा होगा। हाँ सीजन में ये ऋषिकेश से जाम चालू हो जाता है। हाँ ऋषिकेश से। कोई लग रहा है कि हाँ भाई यात्रा चल रही है इस बार खाली पड़ा हुआ सब कुछ यहाँ पर इस बार पूरा खाली है। खैर मैं तो कभी आया नहीं, पर मैं जैसे वीडियोस में देखता था ना। वैसे भी नहीं तो ऋषिकेश में देख लेना कभी भी हाँ सीजन के टाइम पे। ऋषिकेश में 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं। हाँ एक तरफ से ये भी सही लग रहा है कि चलो ठीक है, मंदिर में दर्शन होंगे तो आराम से होंगे, हाँ, कोई इतनी हड़बड़ी नहीं है। हड़बड़ी नहीं है। हाँ जब वो क्या खाली पड़ा बहुत कम है, मतलब आराम से कमरे भी क्या सस्ते मिल रहे हैं। जब उन्हें पता पब्लिक ही कम आ गया तो भैया दे दो, हाँ यही है, नहीं तो और किसी पे चले जाएगा, वो पकड़ लेगा। सही बात है। ग्राहक सोच रहा था मैं भी अगर थोड़ा सही हो जाएगा फिर बाद में हेमकुंड भी जाएंगे। हेमकुंड भी ठीक है, वैसे लेक भी है ना वहाँ पे, लेक है वहाँ। वैसे ज़्यादातर जो फेमस गुरुद्वारे होते हैं उनके आसपास लेक रहती है ना। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैसे गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल में भी लेक है। हाँ वो तो क्या बनाया होता है ना अंदर, सरोवर बनाए होते हैं अधिकतर। हाँ जितने बड़े गुरुद्वारे सब में बने हुए हैं। हाँ वही कह रहा हूँ मैं, जो हाँ। फेमस है ज़्यादा। बंगला साहब चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। बंगला साहब कहाँ पे है? दिल्ली। दिल्ली। एक ये भी तो है झंडा, झंडा साहिब। हाँ वो तो ये रहते हैं। पीछे से भी मत कुछ करो, जब तुमने पीछे 2 लाइन किया तो आगे 1 लाइन करो, बल्कि हाँ ये तो है। तुम भीड़ क्यों इकट्ठी होने दे रहे हो सीढ़ी पे। तुम्हारे तो पीछे 2 लाइन कराने को कोई फायदा नहीं हुआ, आगे तो फिर वही धक्का मुक्की चल रही है। तो और नीचे जहाँ वहाँ कुंड है नहाने के लिए, तो वो कितनी दूर है वहाँ से ऊपर से? कहाँ पे? जैसे पहले तो कुंड में जाते होंगे ना नहाने। कहाँ? नहीं केदारनाथ, बद्रीनाथ नहीं तो हाँ, कुंड में नहीं जाते। कुंड में तो कहीं नहीं गए थे। तो कह रहे थे मेरे मौसा जी, कहते हैं वहाँ नीचे कुंड है, गर्म पानी आता है अपने नाम, तो पहले उसमें नहा लेना फिर ऊपर चले जाना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। वो तो अपना जैसे होटल में ही अपना सुबह नहा के हाँ गए थे। होटल में उठ के गर्म पानी की केने आते सीधे गए थे। हाँ होटल में तो होगा ही गर्म पानी। नहीं वो कैन से दे जाते हैं, जैसे वो होते हैं ना 5-10 लीटर की, अच्छा वो 10-10 लीटर वाले कैन गर्म पानी की वो दे जाते हैं। वो मतलब लेते थोड़ा बहुत ही लेते हैं उसका चार्ज। हाँ कैन के हिसाब से, मतलब ज़्यादा नहीं लेते। तो ये देखिए कितनी ख़राब रोड है, बारिश की वजह से यहाँ पानी जमा हो गया है और कीचड़ कीचड़ हो गया है सारा। एक बार मैं बाइक से आने की सोच रहा था, अच्छा हुआ आया नहीं तो यहाँ तो बाइक के पहिए ही धंस जाते थे। बस अब सोनप्रयाग पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ के खेतों के नज़ारे देखिए आप, कितने खूबसूरत खेत हैं यहाँ पहाड़ों में। शाम के 7 बजे और अभी अभी हम सोनप्रयाग पहुँचे और हमने यहाँ पर होटल में रूम लिया है। तो और ये रहा हमारा रूम। तो कुछ इस प्रकार का रूम है, 5 बेड हैं, लेकिन सोएंगे यहाँ पे हम सिर्फ 3 लोग। और ये काफ़ी अच्छे रेट पे मिल गया। देखने में तो रूम काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने इसे डेकोरेट किया है और रूम भी ठीक ठाक रेट पे मिल गया है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सस्ता मिल जाएगा। तो आपको बाहर का नज़ारा भी दिखा देता हूँ। तो ये है सोनप्रयाग का मार्केट और ये है बाहर का नज़ारा, कुछ इस प्रकार है। तो सोनप्रयाग रात में कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। तो बाहर का नज़ारा भी आपने देख लिया, काफ़ी अच्छा है। मुझे तो यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि उतनी गर्मी भी नहीं हो रही और मौसम भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। वैसे भी पहाड़ों में है तो मौसम तो काफ़ी ठंडा है और बाकी सब कुछ ठीक है। अभी थोड़ी देर में डिनर करने जाते हैं। और तो जनाब बात कुछ ऐसी है, मैं इतने अच्छे से रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया क्योंकि गाड़ी बुकिंग की थी और मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगा कि ड्राइवर को बार बार रोकूं और कहूं कि
थोड़ा रुको, मुझे थोड़ी रिकॉर्डिंग करनी है। और क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर करनी थी, 350 किलोमीटर के अराउंड की डिस्टेंस थी, तो इस वजह से मुझे लगा कि हम अगर जितना ज़्यादा रुकेंगे तो उतनी ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो हुआ ऐसा, हम निकले सुबह 5 बजे, 6 बजे ऋषिकेश पहुँचे। ऋषिकेश से आगे देवप्रयाग वाले रूट पे गए। देवप्रयाग वाले रूट में पुलिस वालों ने रोका और कहा कि ये रूट तो बंद है। फिर हम वहाँ से ऊपर की साइड टिहरी वाले रूट पे निकल गए, और टिहरी वाले रूट पे इतना जाम लगा हुआ था, आपने वीडियोस में देख ही लिया होगा, बहुत ज़्यादा जाम। मतलब जो टिहरी लेक थी उसका पूरा एक सर्कल काटने में कम से कम 1 घंटा लग गया था, इतना लंबा जाम था। उसके बाद जैसे तैसे निकले वहाँ से, मलेथा पहुँचे। मलेथा में हमने लंच किया। आते हुए रुद्रप्रयाग में हमको रोक लिया कोविड-19 वालों ने। तो कोविड-19 वालों ने रोक लिया। उन्होंने ये कहा कि आपको कोविड-19 का टेस्ट कराना ज़रूरी है। हमने उनसे कहा लेकिन हमने तो ऐसा सुना है कि स्टेट के अंदर, इंटर स्टेट में ज़रूरी है नहीं। तो उसके बाद वो बोलने लग गए नहीं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कोरोना का आप टेस्ट करा लीजिए, उसका आपको एक पर्ची मिल जाएगी, वो आप आगे दिखा देना जब चेकिंग होगी। तो फिर जैसे तैसे वो टेस्ट हुआ। एक सिंपल सा टेस्ट था, नाक में वो पता नहीं उनके कोई इंस्ट्रूमेंट थे, उसे डाल रहे थे और उससे वो टेस्ट कर रहे थे। तो ठीक है, टेस्ट हुआ। उसके बाद वहाँ से आगे बढ़े और रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब था, बीच बीच में बारिश भी हो रही थी। क्योंकि भले ही उत्तराखंड में और कहीं बारिश ना हो रही हो अभी, लेकिन इस वाले रूट पे पक्का बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी बहुत ज़्यादा इस तरीके से हैं, नेचुरल है सब कुछ, कि यहाँ फॉगी मौसम रहता है ज़्यादातर, और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बस वहाँ से आए, 7 बजे सोनप्रयाग पहुँचे और सोनप्रयाग में रूम लिया। रूम तो आपने देख ही लिया। अब बस कल हमारी ट्रैकिंग शुरू है 16 किलोमीटर की, उसे देखते हैं कैसे करते हैं, क्योंकि वो सबसे मेन काम है। कल की ट्रैकिंग के बारे में अब वो तो कल ही पता चलेगा, तो कल बताते हैं आपको। कल मिलते हैं। गुड नाइट।